नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं जस्ट नॉलेज और द हिंदू की बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो 11 मई 2020 को प्रकाशित हुई थी। पेज नंबर 5 पर दिल्ली एडिशन में वो है टोडा जनजाति के संबंध में। जो टोडा जनजाति है वो नीलगिरी हिल्स पर पाई जाती है। नीलगिरी हिल्स को अगर आप मैप में देखेंगे तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बॉर्डर पर पाई जाती है। इस जनजाति में फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री या कह सकते हो आप बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। इसके अलावा ये लोग बहुदेववाद में विश्वास रखते हैं और तमिलनाडु सरकार के द्वारा इस जनजाति को पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर रखा गया है। वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में कुछ अन्य जनजातियां भी आती हैं जैसे काटू, नयाकास, कोटास, कुरुम्बास, इरुलास, पानियंस। वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसके आधार पर इन जनजातियों को पीवीटीजीएस में रखा गया है या वल्नरेबल ग्रुप में रखा गया है? उसके लिए 4 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का ये लोग यूज करते हैं खेती में। लो लेवल ऑफ लिटरेसी पाई जाती है यहाँ पर। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है यहाँ पर। और इनकी पॉपुलेशन है वो स्टेगनेंट है या फिर कह सकते हैं डिक्लाइनिंग कंडीशन में होनी चाहिए। तो उस आधार पर इनको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा जाता है। ये जनजाति अभी इसलिए न्यूज़ में थी क्योंकि अभी इन्होंने हज़ारों की संख्या में स्टाइलिश एम्ब्रॉयडर्ड मास्क बनाए हैं जो कोविड-19 के प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहे हैं। टोडा की एम्ब्रॉयडरी को 2013 में ही जीआई टैग दिया गया था। इसलिए आपके एग्ज़ाम के लिए भी और अदर पर्सपेक्टिव के लिए भी। आइए टोडा जनजाति के बारे में कुछ और भी जानने की कोशिश करते हैं। टोडा जनजाति के लोग टोडा भाषा बोलते हैं जो कन्नड़ भाषा से संबंधित एक द्रविड़ियन लैंग्वेज है। प्रकृति की गोद में रहते हैं, पशुधन से अपने सामाजिक स्तर को आंकते हैं। जिस व्यक्ति के पास जितने ज़्यादा पशु होंगे समाज में उनका स्तर उतना ही ऊंचा माना जाएगा। टोडा लोग समूह में रहना पसंद करते हैं। नीलगिरी की पर्वतमाला भारत की कुछ विशिष्ट आदिम जातियों का निवास स्थान है। इस पर्वतमाला की ऊंचाई समुद्र के स्तर से देखें तो लगभग 6000 से 7000 फीट तक है। यह पर्वतमाला घने वनों से भी घिरी हुई है जिसमें कहीं कहीं ऊंचा पठारी क्षेत्र पाया जाता है। यही पठार यहाँ रहने वाली जनजातियों का निवास स्थान है। यहाँ की जनजातियों में टोडा, बडागा और कोटा प्रमुख जनजातियाँ हैं। बाहरी संपर्क से कटे होने के कारण ही इनमें परस्पर विनिमय का प्रबंधन स्थापित है जो अपने आप में अद्वितीय है। जैसे कि बडागा जनजाति मुख्य रूप से कृषि के कार्य करती है। कोटा लोग बर्तन, लकड़ी और लोहे के उपकरण बनाते हैं। टोडा लोग पशुपालक के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। बडागा और कोटा जनजातियाँ लोगों को अन्य वस्त्र, बर्तन, घरेलू उपकरण भी उपलब्ध कराती हैं। इसके बदले दूध, घी, मक्खन आदि वो प्राप्त करती हैं। इस प्रकार घने वन क्षेत्र में ये जनजातियाँ परस्पर निर्भर रहते हुए अपना जीवन यापन कर रही हैं। टोडा जनजातियाँ को कई भागों में बांटा गया है। इनमें से एक इकाई दूसरी इकाई से अलग होती है। कुछ इकाइयाँ आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करती हैं। इनमें से एक इकाई है तैवल्यल इकाई। इस इकाई के लोग ही धार्मिक क्रियाकलापों करते हैं। इस प्रकार टोडा समाज में उनकी भूमिका कुछ कुछ हिंदू पुजारियों जैसी होती है। टोडा जनजाति की भाषा में तमिल भाषा के काफ़ी शब्द पाए जाते हैं। फिर भी टोडा लोग तमिल को भली प्रकार बोल और समझ लेते हैं। प्रकृति की गोद में ये साधारण जीवन व्यतीत करने के कारण ये पशुधन से बहुत करीब हैं। जिसके पास जितना ज़्यादा पशुधन होगा समाज में उनका स्तर उतना ही ऊंचा माना जाएगा। अक्सर इनकी आबादी अलग अलग स्थानों पर 5-7 झोपड़ियों या एक दुग्ध उत्पादन स्थान पर पशुधन को रखने में समेटी हुई होती है। टोडा लोगों की झोपड़ियों की ऊंचाई 8 से 10 फीट होती है, परंतु देखें तो यह लगभग दुगनी भी हो सकती है। इनकी छत भूमि से 1-2 फुट की ऊंचाई से प्रारंभ होते हुए अर्धगोलाकार रूप में समस्त
झोपड़ी का मुख्य द्वार आगे से इतना बंद होता है कि झोपड़ी के अंदर रेंग कर जाना पड़ता है और इस द्वार को भी वह रात्रि में एक लकड़ी के लट्ठे से पूर्णतः बंद कर देते हैं। झोपड़ी के चारों ओर भी पत्थरों को जोड़कर 2-3 फीट ऊंची दीवार बनाई जाती है, जिसमें अंदर आने के लिए बहुत छोटा सा एक दरवाज़ा छोड़ दिया जाता है। यह संभवतः ये कह सकते हो कि वन्य जीवों से स्वयं की रक्षा करने के लिए टोडा संस्कृति में इस प्रकार की झोपड़ियाँ बनाने की परंपरा बनी होगी। झोपड़ी के अंदर एक चबूतरा होता है जिसे चटाई से ढक दिया जाता है, जिसका प्रयोग सोने के लिए किया जाता है। इसके ठीक दूसरी तरफ खाना पकाने का भी स्थान होता है। टोडा लोग दैनिक काम करने के लिए तो आग जलाने के आधुनिक साधनों जैसे माचिस आदि का प्रयोग करते हैं। धार्मिक रीति रिवाजों के समय संस्कारों के निर्वहन में लकड़ी रगड़कर आग उत्पन्न करते हैं। आदिकाल से ही टोडा जनजाति में बहुपति प्रथा का प्रचलन भी रहा है। जब भी किसी व्यक्ति का विवाह होता है तो उसकी पत्नी को स्वतः ही उस व्यक्ति के भाइयों की पत्नी भी मान लिया जाता है, परंतु संतान के उत्पन्न होने के समय यह आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति उस स्त्री को ब्याह कर लाया हो वही उसी संतान का पिता कहलाए। इसलिए सामाजिक व पारिवारिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए टोडा समाज में पिता निर्धारित करने की या पिता को निर्धारित करने की एक विशेष परंपरा है। इसके अनुसार गर्भ के 7वें महीने में जो भी भाई अपनी पत्नी को पत्ती और टहनी से बना एक प्रतीकात्मक धनुष बाण भेंट करेगा वही उसकी होने वाली संतान का पिता कहलाएगा। हालांकि इतना अवश्य है कि यदि बड़ा भाई जीवित हो तो अक्सर वही उस स्त्री को प्रतीकात्मक धनुष बाण भेंट करते हुए उस परंपरा का निर्वाह करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रतीकात्मक धनुष बाण भेंट करने वाले भाई की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में भी वही मृत्यु के बाद भी उत्पन्न होने वाली संतानों का पिता तब तक कहलाएगा जब तक कि कोई अन्य भाई उस पत्नी को प्रतीकात्मक धनुष बाण भेंट ना कर दे। टोडा स्त्रियां व पुरुष दोनों ही सफ़ेद रंग का लाल व नीली धारियों वाला वस्त्र धारण करते हैं या पहनते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में पुटकली कहा जाता है। टोडा लोग इसको स्वयं नहीं बुनते, इसे अन्य स्थान से लेकर आते हैं और इसे कढ़ाई से सजाते हैं। टोडा स्त्रियों का अधिकतर समय तेल लगाने, बाल बनाने, कढ़ाई करने और भोजन तैयार करने में जाता है। टोडा स्त्रियों में टैटो बनाने की परंपरा भी है। अक्सर बिंदुओं से ही गोदने का चित्रण करते हैं या टैटो बनाते हैं। इसके लिए वो कांटे से वो टैटो बनाते हैं और उसमें कोयले के रंग को भर देते हैं।